नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, यह फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले स्कीम डिटेल के बारे में बात करते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने अमाउंट का 10% तक हिस्सा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2007 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 33,918 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें यदि इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 9,26,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.52% का है। और वहीं इसकी लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की बात करें तो उसकी एनएवी जो लास्ट वर्किंग डे में रही है वह 92.592 की रही है। और वहीं बात करें पास्ट रिटर्न के बारे में, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 22% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 11% ज़्यादा रिटर्न दिया, 3 सालों में 31% ज़्यादा रिटर्न दिया और 5 सालों में 21% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 22% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 9% ज़्यादा रिटर्न दिया, 3 सालों में 29% ज़्यादा रिटर्न दिया और 5 सालों में 19% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर पंकज ट्रिपाल के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 12.13% का इन्वेस्टमेंट है, केमिकल्स के अंदर 11.29% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 8.26% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो के अंदर 8.18% का इन्वेस्टमेंट है और कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर 7.44% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इसके अंदर सुप्रीम इंडस्ट्री के अंदर 4.66% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं शेफ्लर इंडिया के अंदर 3.53% का इन्वेस्टमेंट है, प्रिस्टन सिस्टम के अंदर 3.25% का इन्वेस्टमेंट है, कम्युनिस्ट इंडिया के अंदर 2.93% का इन्वेस्टमेंट है और सोलर इंडस्ट्री के अंदर 2.93% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो क्योंकि यह एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप के अंदर किया गया है। मिड कैप के अंदर 76.25% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 14.70% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और स्मॉल कैप के अंदर 3.34% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है। वहीं दोस्तों, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो ही आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में हमारे साथ जुड़कर निवेश करने की शुरुआत करना चाहती हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।